वेलकम बैक। ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 सब क्वेश्चन नंबर 1 पेज 10.49 ऑफ आर.डी. शर्मा। एक्सरसाइज 10.3 से पहले का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 सब क्वेश्चन नंबर 1 पेज 10.49। ये पेज नंबर इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ क्वेश्चन। सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू कैलकुलेट करना, cot 12 इंटू cot 38 इंटू cot 52 इंटू cot 60 इंटू cot 78। सो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है cot 12 इंटू cot 38 इंटू cot 52 इंटू cot 60 इंटू cot 78। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके tan के भी आते हैं, tan 5, tan 10, tan 15, tan 45, ठीक है, tan 75, tan 80, 85 लाइक दिस। ऐसे tan के भी क्वेश्चंस आते हैं, cot के भी। तो tan के क्वेश्चंस के पहले किए कुछ, ये cot का क्वेश्चन है, cot 12 लाइक दिस। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां देखना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे दो एंगल का पेयर है जिनको ऐड करके आंसर 90 आता है। ऐसे एंगल्स जिनको ऐड करके आंसर 90 आता है, ऐसे दो एंगल्स को बोलेंगे एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। जैसे देखिए 12 और 78, ये दोनों का आप ऐड करेंगे 12 को और 78 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 90, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो इसका एक पेयर बना लेंगे। वैसे अगर आप सपोज 38 और 52, अगर सपोज 38 को और 52 को इनको ऐड करेंगे तो भी 90 आएगा, इसका एक पेयर। और cot 60, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक, उसके साथ ही जो एंगल दिया, ये एंगल की ये फिक्स वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 या 90। फिर से सुनिए, एंगल की अगर वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो दिया वो है 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 या 60 या 90, तो उनकी वैल्यूज इसके पहले टेबल में आपको दिया था। तो वैसे ही cot 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3 है, cot 60 उसका कन्वर्स है, तो दैट इज 1/√3। तो tan 60 की वैल्यू √3 है और cot 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो इसका पेयरिंग नहीं करना है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है। सो अगर साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट वगैरह के साथ एंगल 0, 30, 45, 60, 90 दिया, तो उनका पेयरिंग नहीं करना है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट इसके पहले टेबल में दिया हुआ है, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना है। सो अब इसी इक्वेशन को देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अब दो टर्म का पेयर बनाएंगे। कौन से दो टर्म? ऐसे दो एंगल जिसको ऐड करके आंसर 90 आता, ऐसे दो एंगल्स का पेयर। तो 12 और 78, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं cot 12 इंटू cot 78। ये फर्स्ट ब्रैकेट 12 और 78 क्योंकि ऐड करके 90 आ रहा है, इसका एक पेयर, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। दूसरा पेयर बना रहे हैं ये 38, 52 का, ये दोनों एंगल ऐड करके भी 98 आ रहा है, cot 38 इंटू cot 52। और cot 60 की पेयरिंग की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसलिए cot 60 को हम cot 60 को अकेले रख रहे, तनहा रख रहे उसको, cot 60 को उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 78 का पेयरिंग किया, इसका आंसर 90, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। 38 52 का पेयरिंग किया, लाइक इस cot 60 की वैल्यू पुट कर देंगे, लाइक दिस, दैट इज इक्वल टू। अभी जो दो टर्म्स है जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाले, ऐसे एंगल जिसको ऐड करके 90 आ रहा है, ऐसे जो दो टर्म्स है, दो में से एक को बिल्कुल नहीं बदलेंगे, एक को पूरा बदल देंगे। तो सपोज cot 12 का चेंज नहीं करेंगे, cot 78 पूरा बदल देंगे, या cot 78 चेंज नहीं करेंगे, cot 12 बदल देंगे, दोनों करेक्ट है। तो सपोज आई एम अज्यूमिंग कि cot 12 को हम चेंज नहीं कर रहे, सो cot 12 cot 78 को चेंज करें। बताइए cot, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन को रिप्लेस करना cos से, cos को साइन, एंड सो बाद में sec कोसेक, कोसेक सेक, tan cot cot tan, सो cot को रिप्लेस करना है tan से, tan से। और ये जो एंगल हमारा रहेगा, इस एंगल को बोलेंगे थीटा, जो भी इसके साथ एंगल दिया है, तो इसको रिप्लेस करना पड़ता है 90 माइनस थीटा से। किस रिप्लेस करना पड़ता है? 90 माइनस थीटा। तो थीटा हमारा 78 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस 78। ये हमारा हो गया पहला पेयर। यानी क्या किया हमने, ये दो टर्म में से एक को बिल्कुल नहीं बदला और एक को पूरा बदल दिया। cot को रिप्लेस करेंगे tan से, और जो एंगल दिया उसको थीटा बोलेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे 90 माइनस थीटा। तो थीटा 78 है, 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 78। वैसे ही दूसरा पेयर, यहां पे भी दो टर्म में से एक को पूरा बदलेंगे, एक को नहीं चेंज करेंगे। सपोज cot 38 आपको चेंज करना, इसको कर सकते हैं, इसको किसी को भी चेंज करिए। तो सपोज पहला टर्म हम चेंज नहीं कर रहे, cot 38 इंटू, और सेकेंड टर्म पूरा चेंज कर रहे, सो cot को रिप्लेस करेंगे tan से, और इसके साथ जो भी एंगल की वैल्यू दिया है, जो भी, इसी को थीटा बोलेंगे, तो इसको रिप्लेस करेंगे 90 माइनस थीटा से। तो यहाँ थीटा 52 है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 52, 90 माइनस 52। और cot 60 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, cot जैसे tan 60 की वैल्यू √3 है, तो cot 60 की वैल्यू है 1/√3। cot 60 की वैल्यू इज नथिंग बट 1/√3 लाइक दिस। सो यहाँ पे सीट
सो क्या किया, यहाँ पे जितने भी टर्म्स दिए, ऐसे बहुत सारे टर्म कॉट के फॉर्म में, टैन के फॉर्म में दिए, तो पहले तो दो दो टर्म्स का पेयरिंग करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉट के साथ जो एंगल दिया देखना पड़ेगा कौन से ऐसे दो एंगल है जिसको ऐड करके 90 आ रहा है, इनका ही पेयरिंग करना है। तो 12 और 78 ऐड करने से 90 आता, इसलिए ये दोनों का एक पेयर यहाँ लिख दिया। 38 52 ऐड करने से 90 आ रहा है, ये दोनों का एक पेयर यहाँ लिख दिया। और कॉट 60 के एक फिक्स वैल्यू है 1/√3, उसको अलग रख दिया। फिर इसके बाद ये जो पेयरिंग किया आपने दो टर्म का, उसमें से एक टर्म को बिल्कुल नहीं बदलेंगे, एक को पूरा बदलेंगे। कॉट को रिप्लेस करेंगे टैन से, और जो एंगल दिया इसको थीटा, इसको रिप्लेस करेंगे 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 78। वैसे ये दो टर्म में से एक को बिल्कुल नहीं बदला, एक को पूरा बदलेंगे। कॉट को रिप्लेस करेंगे टैन से, और थीटा 52 है तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 52, और कॉट 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू 1/√3। सो दैट इज इक्वल टू, तो देखिए फर्स्ट टर्म कॉट 12 वैसे ही इंटू, तो कॉट के साथ एंगल 12 था, टैन के साथ ही जो एंगल ये भी 12 आ जाएगा। देख 90 माइनस 78 ये भी 12, सो 90 माइनस 78 का आंसर 12 हो जाएगा। दिस इज 12। वैसे सेकेंड जो पेयर है उसमें कॉट 38 बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, कॉट 38 और बाद में इंटू टैन, और ये 90 माइनस 52, जो आंसर यहाँ ना 38 जो है कॉट के साथ वही यहाँ पे भी आएगा, यहाँ भी आ जाएगा 32। तो 90 माइनस 52 इज इक्वल 38, और इंटू ये 1/√3 जैसा वैसे, इट इज 1/√3। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट इज इक्वल टू कॉट 12 इंटू, याद रखिए टैन और कॉट एक दूसरे के कन्वर्स है। सो कॉट को लिख सकते हैं 1/tan, या टैन को लिख सकते हैं 1/cot, दोनों करेक्ट है। या तो टैन को वैसे ही रहने देते और ये कॉट को 1/tan लिखते तो भी करेक्ट है, या कॉट को वैसे ही रहने दिया और टैन को 1/cot। टैन और कॉट एक दूसरे के कन्वर्स है, सो हमने कॉट को चेंज नहीं किया, टैन को 1/cot। जो एंगल टैन के साथ दिया है 12 वही यहां लिखना पड़ेगा कॉट के साथ। वैसे सेकेंड पेयर में कॉट 38 और टैन कॉट कन्वर्स है, तो टैन किया 1/cot, और टैन के साथ जो एंगल दिया 38, कॉट में भी वही एंगल इंटू ये 1/√3। ना ऊपर cot 12 नीचे cot 12 कैंसिल, ये आंसर 1 आ जाएगा। सो पहले ब्रैकेट में आ गया 1 इंटू यहाँ cot 38 कैंसिल, सेकेंड ब्रैकेट में भी आ गया 1, और लास्ट में ब्रैकेट के बाहर 1/√3 है। सो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें चेंज नहीं होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√3। दिस द रिजल्ट इज 1/√3। तो सिंपल फॉर्म में, तो अगर ऐसे कॉट के साथ बहुत सारे टर्म्स दिए हैं, टैन के साथ बहुत सारे टर्म दिए हैं, साइन के साथ, कॉस के साथ, सबका प्रोसीजर यही है। क्या करना है आपको, जो भी साइन कॉस के साथ एंगल दे उस एंगल पे ध्यान रखना है। कौन से दो ऐसे एंगल जिसको ऐड करके 90 आ रहा, ऐसे दो एंगल जिसको ऐड करके 90 आ रहा, ऐसे एंगल के टर्म्स का पेयरिंग करेंगे। तो cot 12, तो 12 और 78 ऐड करने से 90 आ रहा, इसलिए cot 12 cot 78 का पेयरिंग करेंगे। 38 52 ऐड करने से 90 आ रहा, इसलिए cot 38 cot 52 का पेयरिंग, और cot 60 की तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसलिए उसको तन्हा रखेंगे, अकेले रखेंगे। इसके बाद ये cot 12, ये दो टर्म है cot 78, तो दो में से एक को बिल्कुल नहीं बदलेंगे और एक को पूरा बदल देंगे। यहाँ cot 12 वैसी है, और cot को रिप्लेस किया, यहाँ पे tan 78 थीटा है, तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 78। फिर cot 38 को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, cot 52 पूरा चेंज कर देंगे, cot किया गया tan, और ये थीटा 52 है तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 52, और cot 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू 1/√3। तो उसके बाद ये cot 12, यहाँ tan के साथ भी 12 आ जाएगा, अगर आप नंबर यहाँ पे cot 38 tan के साथ भी 38 आ जाएगा, और ये 1/√3। अब ये दोनों में से या तो tan को ऐसी रखिए और cot किया गया 1/tan लिख दिए तो भी कैंसिल होगा, या cot को ऐसी रखिए और tan किया गया 1/cot लिखेंगे तो भी कैंसिल होगा। दोनों केस में कैंसिल होगा। ये cot 12 हमने चेंज नहीं किया, tan इज 1/cot। ये cot 38 चेंज नहीं किया, tan इज 1/cot, सेम एंगल। तो ये कैंसिल होके यहाँ पे दोनों cot 12 ऊपर भी है, cot 12 और tan का 1/cot, ये कैंसिल हो जाएगा 1। cot 38 ऊपर भी है और tan 1/cot, ये ऊपर नीचे का cot 38 कैंसिल, आंसर 1। तो ये दोनों ब्रैकेट में यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 इंटू 1/√3। सो फाइनल आंसर इज 1/√3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 है, सब क्वेश्चन नंबर 1, पेज 10.49। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर इंपॉर्टेंट है 10.54 पे। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 13, पेज 10.54, सिंपल क्वेश्चन है। तो
वहां दिया है अगर सेक थीटा की वैल्यू कोसेक 60 है, अगर इफ सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 60 फाइंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 60, यहां पे जो इक्वेशन दिया है सॉल्यूशन, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 60। अब यहां क्योंकि सेक है यहां कोसेक है, दोनों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए एंगल को इक्वेट नहीं कर सकते। हाँ, यहां कोसेक और यहां भी कोसेक रहता, यहां भी कोसेक रहता तो आप आराम से चेंज कर सकते थे, या यहां पे अगर सेक है यहां पे सेक रहता तो भी चेंज कर सकते आप। तो सपोज यहां कोसेक है, हम इसको भी कोसेक बना रहे, या दूसरा मेथड यहां सेक है इसको सेक बना रहे। सो व्हाट आई एम डूइंग, सेक थीटा चेंज नहीं कर रहे, ये कोसेक को रिप्लेस करेंगे सेक से। उससे फायदा क्या होगा, अगर कोसेक को रिप्लेस किया हमने सेक, दोनों सेम आ गया तो एंगल इक्वेट कर सकते। ये सेक थीटा इसको चेंज नहीं किया, कोसेक को रिप्लेस करेंगे सेक, लेकिन ये फिर हमारा एंगल हो गया सपोज अल्फा, क्योंकि थीटा ऑलरेडी यूज हो रहा है इसलिए इसको अल्फा बोल रहे हैं। तो इसको रिप्लेस करेंगे हम 90 माइनस अल्फा से, तो कोसेक की जगह सेक और 60 की जगह 90 माइनस 60 से सेक थीटा जैसे वैसे चेंज किया। तो यहां पे सेक था यहां कोसेक था, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग है इसलिए एंगल को इक्वेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर दोनों सेम रहते तो हम एंगल इक्वेट कर सकते, इसलिए हमने दोनों को सेम बनाया। ये सेक को चेंज नहीं किया, ये कोसेक को सेक किया। लेकिन जब भी आप कोसेक को रिप्लेस करेंगे सेक से, तो एंगल थीटा को या अल्फा को रिप्लेस करेंगे 90 माइनस अल्फा। ये अल्फा 60 है तो 90 माइनस अल्फा मतलब 90 माइनस 60। सो विल गेट सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 30। अब यहां क्योंकि ये दोनों सेम है, सेक सेक, अब एंगल को आप इक्वेट कर सकते हैं। अब एंगल मतलब यहां पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां पे दोनों सेक और कोसेक अलग अलग थे इसलिए एंगल इक्वेट नहीं कर सकते, यहां दोनों सेम हो गए इसलिए एंगल इक्वेट। तो दोनों अलग अलग थे, एंगल इक्वेट नहीं कर सकते, तो दोनों को जो अलग अलग थे उसको सेम किया। कैसे, ये सेक को चेंज नहीं किया, ये कोसेक को सेक बनाया। और जब भी आप कोसेक को बनाएंगे सेक से, तो एंगल जो भी रहेगा, सपोज ये थीटा रहता तो इसको 90 माइनस थीटा से रिप्लेस करते, इसको अल्फा बोल रहे क्योंकि थीटा ऑलरेडी यूज हो रहा, अल्फा तो अल्फा को 90 माइनस अल्फा, तो अल्फा 60 है तो 90 माइनस अल्फा 90 माइनस 60, और 90 माइनस 60 मतलब 30 होता है। सो 90 माइनस 60 का अगर आंसर देखेंगे दैट इज इक्वल टू 30। तो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 30। अब दोनों क्योंकि सेम है, सेक और सेक, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, सेक सेक, साइन साइन, कॉस कॉस, टैन टैन, तो हमेशा दोनों के एंगल को इक्वेट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल 30 डिग्री। अब हमको ये वैल्यू फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 30 है, सो 2 cos स्क्वायर और थीटा की जगह 30 पुट कर देंगे, ये माइनस 1। तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो 2 cos स्क्वायर और थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी, थीटा 30 डिग्री है, सो थीटा की जगह 30 पुट कर देंगे और ये माइनस 1 ऐसे ही है, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ना cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है, अगर आप देखेंगे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 cos 30 की वैल्यू, लेकिन cos 30 का स्क्वायर है तो cos 30 की वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर मतलब यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। सो 2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर, और ये -1 है तो यहाँ -1, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, बताइए √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, सो दैट इज इक्वल टू √3 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर भी और 2 का भी स्क्वायर है और -1 इज इक्वल टू 2 इंटू, बताइए √3 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, 3 बच जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 -1, यहां पे 2 जाएगा 4 में 2 टाइम्स, सिंपल है, सो दैट इज इक्वल टू 3/2 -1। सो आई एम रिपीटिंग, हमको दिया है क्वेश्चन में सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 60, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेक है, ये कोसेक है, अलग अलग है तो एंगल को इक्वेट नहीं कर सकते, तो दोनों जो अलग अलग था उसको सेम किया। तो ये सेक थीटा को चेंज नहीं किया, कोसेक किया अगर सेक लिखा, लेकिन जब भी कोसेक को रिप्लेस करेंगे सेक, तो जो एंगल दिया अल्फा इसको रिप्लेस करेंगे 90 माइनस अल्फा से। सो यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मिल गई। तो ये सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस अल्फा, अल्फा 60 है मतलब 90 माइनस 60, और 90 माइनस 60 का आंसर 30 आता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 30, दोनों सेम है, सेक सेक, अब एंगल इक्वेट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल 30 डिग्री।
हमको इस इक्वेशन की वैल्यू पुट कर से ऑब्टेन कर रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर और थीटा की वैल्यू 30 आई से 30 माइनस 1, तो ये 2 हो गया। और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है cos 30, लेकिन cos 30 का स्क्वायर है, इसलिए cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस 1। ना √3 का स्क्वायर अलग लिख दिया हमने, 2 का स्क्वायर अलग दिया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ 3 आ जाएगा, 2 × 3 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1। अब ये 2 4 में आएगा 2 टाइम्स, ये 3/2 आ गया, 3/2 माइनस 1। ना अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3/2 माइनस 1। ना इसके नीचे कुछ भी नहीं दिया, मतलब इसके नीचे दिया 1, अगर कुछ नहीं दिया ने 1। अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, अलग अलग है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट, दोनों को सेम करेंगे तो ये 2 बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर, इसको भी 2 बना देंगे, इसको भी 2, लेकिन नीचे वाले नंबर को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि बड़ा नंबर है 2 है, छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर को ऐसे रखेंगे, छोटे को भी 2 बनाएंगे, एलसीएम लेंगे, दैट इज वन सेम थिंग, इसको भी 2 बनाएंगे। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं आप, इफ यू वांट यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको भी 2 बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 × 2 2 1 2 2/2, सो 3/2 हो गया, माइनस ये भी 2 हो गया 2/2। अब देखिए दोनों सेम है 2 2, अगर दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम आ गया तो डिनोमिनेटर का आप एक बार लिख दिए बस। जब भी डिनोमिनेटर सेम आ गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एक बार लिख दिए, और न्यूमरेटर जैसा वैसे लिख दिए, 3 - 2, क्या लिखेंगे 3 - 2, और 3 - 2 का आंसर होता है 1, यानी इसका आंसर आ गया, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 2, दिस इज द फाइनल आंसर 1/2। तो यहाँ पे देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 2 है, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 30 है, इसलिए cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2 है, इसलिए cos 30 का स्क्वायर मतलब √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर अलग लिख दिया हमने, 2 का स्क्वायर अलग दिया, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3 कैंसिल होने के बाद ये आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, एलसीएम लिया, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये बड़ा नंबर है 2, ये छोटा नंबर, तो इसको भी 2 बनाएंगे। ये 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना, अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3/2 माइनस 2/2। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया 2 2, तो डिनोमिनेटर बस एक बार लिख दिए, और न्यूमरेटर जैसा साइन के साथ 3 - 2, डिनोमिनेटर में 2 एक बार और न्यूमरेटर में 3 - 2, और 3 - 2 का आंसर आता है 1, दैट इज 1/2, दिस आंसर। थैंक यू।